Assalamualaikum, my name is Savika Parvez and I'm a consultant clinical psychologist. I deal with different kinds of mental, behavioral, social and child developmental disorders. आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस स्ट्रेस की कि वर्क प्लेस स्ट्रेस जो है वो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन कि स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है। स्ट्रेस जो है वो भी कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है या प्रॉब्लम होती है व्हेन वी फील दैट वी आर अनएबल टू सॉल्व द सिचुएशन, वी आर अनएबल टू फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो हमारे अंदर जो है वो स्ट्रेस की कैफियत जो है वो अराउज होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस की डिफरेंट जो है वो रीजंस होती हैं, जिसमें से साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, हमारी बिहेवियरल भी हो सकती हैं, हमारी सोशल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। आज मैं बात करूंगी वर्क प्लेस स्ट्रेस की। वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या होता है कि जहाँ पे जिस जगह पे हम काम करते हैं, हमारा ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ की जो हमारी हम समझते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या हमारी जो डिमांड्स हैं वो उस हिसाब से जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो कि हमारी एक डिमांड है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तरह से हमारी जो डिमांड्स एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती हमारी वर्क प्लेस पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है वो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस जो कि हम फेस करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट होती है, हमारा लो मूड हो जाता है, हमारा काम करने को दिल नहीं करता, लैक ऑफ एनर्जी होती है, लैक ऑफ एपिटाइट होती है, भूख नहीं लगती, नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद बहुत ज़्यादा नहीं आती, नींद की कमी हो जाती है। इसकी वजह से हमारा काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, बेचैनी रहती है, या हमें लगता है कि हमें जो है वो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें लगता है कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो बेसिकली हमारे स्ट्रेस की वजह से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि अगर मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात करूँ तो वो ये हो सकते हैं कि जैसे कि आपका किसी और वजह से जो है वो मूड ऑफ है, या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपकी जो है वो एपिटाइट ठीक नहीं है, या आपको फीवर है, आपके कोई और फिजिकल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपका काम में दिल नहीं लग रहा, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, या आपकी जो है वो आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप अपने काम पे जा रहे हैं, तो आप उस तरह से जो है वो फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी जॉब पे, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं कि यू आर अनएबल टू डू योर टास्क, जो कि आप एक नॉर्मल रूटीन में जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, नाउ यू आर अनएबल टू डू दैट। तो इसको हम बोलते हैं कि दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स जो कि आप अपने वर्क प्लेस पे जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अपसेट हो रही है। दूसरी मैंने बात की एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो अपने रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंटल रिलेशनशिप हो गए, आपके सिबलिंग्स के साथ हो गए, या आप इफ़ यू आर मैरिड तो आपके जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, उसमें कोई परेशानी आ रही है, आपका कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या आप जहाँ पे काम करते हैं, जो वर्क प्लेस है आपकी, वहाँ पे आपके जो को वर्कर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके स्ट्रेस को जो है वो इन्हांस करते हैं, बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी आपके जो परफॉर्मेंस है वो अपसेट होती है, आपका काम में दिल नहीं लगता, या आपकी जो है वो इस तरह की कैफियत जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँगी कि जो वर्क प्लेस स्ट्रेस हैं उसकी वजह क्या होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं। तो अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सबसे मेन कॉज जो है वो ये है कि आपकी कोवर्कर्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग जितना कि वो होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अब कोवर्कर्स के साथ या आपके कोलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब होने की या अच्छे ना होने की या बिल्डअप ना होने की जो वजह है वो दो तरह की हो सकती हैं। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका जो कोवर्कर है या आपका कोलीग्स है, जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग है या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मेन वजह जो है वो दो तरह की होती हैं। नंबर वन, आपका जो कोलीग है या आपका कोवर्कर है दैट इज इनसिक्योर अबाउट हिम और हरसेल्फ। ठीक है, वो खुद इनसिक्योर है, या ये हो सकता है कि ही और शी माइट गेटिंग जेलस फ्रॉम यू, फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, फ्रॉम योर गुड रेपुटेशन एट योर वर्क प्लेस। तो वो अपने बारे में इनसिक्योर हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जो जेलसी है वो आपके थ्रू जो है वो उसको अपनी जो सेल्फ स्टीम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए लेग पुलिंग, पॉलिटिक्स, दिस आर द कॉमन इश्यूज एट योर वर्क प्लेस एज यू नो।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये इनसिक्योरिटी और आपकी जो कोलीग्स हैं, अगर वो जेलस हैं आपकी परफॉर्मेंस से, तो उसकी वजह से भी डेवलप होते हैं। आप क्या कर सकते हैं इस बारे में? आप ये कर सकते हैं, first of all, you need to understand yourself that you cannot change other people around you. What you can do is you can change yourself. You can change your environment. You can, if you cannot change your environment, you can modify them. You can, you can see an alternate way that how can you change the behavior of your colleague, of your coworker, or any other person around you. Okay, and you should focus on yourself. You should focus on your work. You should, focus, and you should pay attention towards your work at your workplace. The second thing is I was talking about the main two reasons about the politics and leg pulling at your workplace. The other reason is the opinions about yourself, that you build negative opinion about yourself. You are thinking negative about yourself. For example, I'm not good enough to do this task. I'm facing this kind of issue at my home and in my relationships. That's why I'm disturbed. I have poor appetite. I have poor physical health. I'm physically sick. That's why I'm unable to pay attention towards my work, and I'm not good enough to do and to complete my task, to perform, to give a good performance to my manager, to my co-worker, to my colleagues, to etc. उसमें क्या है कि you should pay attention towards yourself, that what are the thinking pattern of yourself towards you. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे, when you have negative thoughts about yourself, negative opinion about yourself, उसका conclusion क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब भी whenever the boss, whenever your colleague, whenever somebody is giving you specific task to do at your workplace, you will think that I'm not able to do this task. I'll do this task not in a good way. मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा. तो क्या होगा जब आप वो करेंगे? Because you have to do this to you. This is your job. You cannot deny, you cannot refuse the task, because this is your responsibility at your workplace that you should do that. तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस है, जब आप भी वो काम करेंगे, जो एक फियर है आपके अंदर कि मैं ये नहीं कर सकता, या आई एम अनएबल टू डू दिस, आई एम नॉट गुड इनफ टू कंप्लीट दिस टास्क, एनी अदर कोलीग, एनी अदर पर्सन कैन डू दिस बेटर. तो क्या होगा, नंबर वन, एक तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी. आप वो काम करना भी चाहेंगे तो वो उस तरह से कंप्लीट नहीं होगा जितना एक कॉन्फिडेंस के साथ व्हेन यू विल कंप्लीट, तो वो उस तरह से होगा. नंबर टू, आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी होना शुरू हो जाएगी आपके कोलीग्स के ऊपर, आपके कोवर्कर्स के ऊपर, जिससे भी आप वो काम करवा रहे हैं, जिस पे भी आपको ये यकीन है कि वो दूसरा बंदा उस टास्क को जो है वो अच्छे तरीके से कर सकता है. तो क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली खराब होगी. तो दीज आर द टू रीजंस. एक, नंबर वन, योर कोलीग्स इनसिक्योरिटी एंड द जेलसी फैक्टर, एंड द अदर वन, द नेगेटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ, दैट यू कैन नॉट डू दिस टास्क independently. You cannot do that. The other reason is the environment of your workplace. So you cannot change the environment, but you can change your the way of working. That how can you do that in the certain environment? You can do that. The other thing is the main cause of stress at your workplace, that ओवरबर्डन ऑफ वर्क, ओवरलोड हो रहे हैं आप, ओवरवर्क हो रहे हैं आप पे, बर्डन काम का बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड यू आर अनएबल टू डू दिस. तो आप क्या करेंगे कि जब आपके पास ओवरबर्डन होगा तो आप उस चीज़ को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे एज यू शुड डू दैट. ओवरबर्डन हो गया, आपके कोलीग्स का फैक्टर हो गया. तीसरी चौथी चीज़ जो मैं मेंशन करूंगी वो ये करूंगी कि आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. आई टॉक्ड अबाउट द अदर कोलीग्स रिलेशनशिप, बट आई डिडंट मेंशन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लाइक योर मैरिटल रिलेशनशिप, योर इंटरपर्सनल, योर फैमिली रिलेशनशिप्स, एनी फाइनेंशियल कंडीशंस. दीज आर द फैक्टर्स आई टॉक्ड अर्लियर, कि दीज आर द मेन फैक्टर्स जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. कि आपको घर की टेंशन है, आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप यू हैव द फैमिली, यू हैव किड्स, एंड वन ऑफ योर किड इज सिक. आपको समझ नहीं आती कि मैंने वहाँ पे भी जो है वो अपना जो टाइम अपना पे करना है, वो मैं किस तरह से करूँ. तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एट योर वर्क प्लेस. एंड व्हेन योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड इनफ, आप नहीं कर पा रहे हो परफॉर्म, तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो वर्स से वर्स होती जाएगी. आप उस तरह से अटेंशन नहीं पे कर सकेंगे. एक चीज़ होती है कि आपको लग रहा है कि आपकी वर्क प्लेस पे
आपकी जो प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ है, जिसके लिए आपने इस इंस्टीट्यूट को, इस जॉब को, इस ऑफिस को या एनजीओ को आपने ज्वाइन किया था, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही, आपको लग रहा है यू आर स्टक समवेयर एंड यू डिजर्व बेटर, या आपको ये लगता है कि आपकी जो जॉब है वो आपको उस तरह से पे नहीं कर रही है एज इट शुड, तो इसके क्या होता है कि आपको लगता है कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेरी जितनी एनर्जी है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है एज़ कम्पेयर कि आपको कोई एडवांटेज नहीं हो रहा, एज़ कम्पेयर टू द एडवांटेज आप ज़्यादा पे कर रहे हो अपने ऑफिस को या अपने वर्क प्लेस को, और उस तरह से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, एंड यू आर अनेबल टू लर्न एनी न्यू स्किल, और आपको ये लगता है कि उस तरह से आपको पे नहीं किया जा रहा, तो भी जो है वो आपकी स्ट्रेस की जो सिचुएशन है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. So we talked about the different kind of reasons, causes, factors, internal, external, and we talk about other reasons, but now we have to think कि अब हमें करना क्या है, how can we overcome this workplace stress, हम इसको किस तरह से overcome कर सकते हैं. First of all, you need to identify the reason of your stress at your workplace. जैसे कि आपको किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, आपके कोलीग्स आपके लिए डिस्टर्बिंग है, आपका ओवरबर्डन होना आपके लिए डिस्टर्बिंग है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके रिलेशनशिप्स आपके लिए जो है वो वर्क प्लेस पे जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, या आपको ये लगता है कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या आपको लगता है कि आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपको लगता है लेग पुलिंग या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से यू आर अनएबल टू फोकस एट योर वर्क, या आपको लगता है कि यू आर वेरी नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ. तो जब तक आप अपने कोर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, you cannot overcome your stress at workplace. Even except workplace, आप कहीं पे भी होते हैं, whenever you identify the cause of the stress, आपको बहुत आसानी हो जाती है उस स्ट्रेस के साथ डील करने में. दूसरी चीज़ जो हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, हम इस तरह से इस पे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट यू शुड टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ. In 24 hours you have to find time, even 1 or 2 hours, कि आप उसमें बस वो करें जिससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है. आपको कोई मूवी देखना पसंद है, आपको इंटरनेट जो है वो यूज़ करना अच्छा लगता है, या आपको जो है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जिस चीज़ में जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको पसंद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करने की कोशिश करें ताकि आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन हो. अगर आपको लगता है कि यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ, जिसमें सिर्फ आप हो और आपकी एक्टिविटीज हो, दैट्स फाइन, इट्स ओके विद दिस. You should spend that time with yourself so you can deal with your stress as well, and आप अपना माइंड फ्रेश करके जो है वो अपने काम पे जा सकें. अगर आपको ये लगता है कि आपकी कोई स्ट्रेस की ऐसी वजह है, आपके कोलीग्स हैं, लेग पुलिंग है, या कोई इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो you can talk, if you can talk to your manager, you can talk to someone over there, तो प्लीज़ आप जाएं, आप उनसे बात करें ताकि इस मसले का जो है वो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकें, सो कैन यू परफॉर्म वेल एट योर वर्क प्लेस, और आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी रिड्यूस हो सके. अगर आपको ये लगता है कि आपके कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, या आपको ये लगता है कि आप जो हैं वो आप परफॉर्म इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं कि आपके आपके कोई दूसरे रीजंस हैं, जैसे कि मैंने बताया एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस जो है वो आपको फेस करना पड़ रहा है, तो यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन फाइंड एन ऑल्टरनेट वे कि आप इसको किस तरह से कर पा रहे हैं. एक चीज़ जो मैंने मेंशन की कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही, यू आर गिविंग टू मच टू योर कंपनी बट योर कंपनी इज नॉट पेइंग यू ऑफ एज इन दैट वे, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पॉजिटिविटीज़ को जो है वो फोकस करें. जब आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को, जब आपने इस जगह को काम के लिए अपने लिए पसंद किया था, तो आपने कोई ना कोई पॉजिटिविटीज़ देखी होंगी जिसकी वजह से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया. सो यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिविटीज़ एक्सेप्ट नेगेटिविटीज़. हर जो भी सिचुएशन होती है या कोई भी जगह ऐसी होती है, हर कोई रिलेशनशिप भी होता है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हमेशा से उसके साथ साथ होते हैं. अगर नेगेटिविटीज़ हैं तो पॉजिटिविटीज़ भी होंगी. यू नीड टू focus on the positivities. You need to find out that what can you do for your stress, and what are the positivities at that situation and about that workplace you are working. इसके अलावा जो है वो आप ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपनी जो फिज़िकल एक्सर्शन है वो ज़रूर करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर करनी चाहिए. अपनी कोलीग्स के साथ, अपनी जो आपके साथ काम जो लोग कर रहे हैं, को वर्कर्स हैं, उनके साथ एक बाउंड्री सेट करें. ठीक है, बाउंड्री सेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिजिड हो जाएं या स्ट्रिक्ट हो जाएं या एग्रेसिव हो जाएं. नो, यू नीड टू बी असर्टिव, यू नीड टू बी सेट बाउंड्रीज, यू नीड टू बी यू नीड टू सेट लिमिटेशंस.
जिसके थ्रू जो है वो आप अपने काम की जगह पे जो है वो ईजी फील कर सकते हैं, एक यू नो एक अच्छा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ। अगर आपको लगता है कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं तो ठीक है, यू नीड टू मेक अ लिस्ट कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एंड कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी नेसेसरी हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या अर्जेंट होती हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड दीज आर द अर्जेंट थिंग्स। जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अपने वर्कलोड को तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे और आपको लगेगा कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं। तो दिस कैन बी द सोल्यूशन यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। The last thing is, if you think that you are getting negative about yourself, किसी भी रीज़न की वजह से आपको लगता है कि आपके पास में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है या रीसेंट कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसने आपको आपकी ज़ात के बारे में नेगेटिव बना दिया है, अगर तो आप उस चीज़ को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, that's good enough. But if you think that you are too much negative about yourself, you think you are not good enough, you think that you are unable to do this task, तो आप जो हैं वो उसके बारे में किसी से बात करें। अगर आपको लगता है किसी से बात करके भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो what should you do? You should take a professional help. आपको ज़रूर लेनी चाहिए। There is nothing bad in taking a professional and a positive help to someone जो कि आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकता है, आपके स्ट्रेस को कोप करने में आपकी मदद कर सकता है। These are the solutions you can apply in your daily life. एक चीज़ जो मैं इस वीडियो के एंड पे बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो है वो दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू आर फेसिंग। जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है आपको ठीक है, आपको पता है आपने ये काम करना है एंड यू आर गेटिंग वरीड अबाउट दैट स्टफ और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं जो कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनली तौर पे ग्रो करने में भी हेल्प करता है। अगर तो ये स्ट्रेस है जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, उस स्ट्रेस को लेके आपकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट नहीं हो रही, आपके स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, दैट इज क्वाइट अ पॉजिटिव स्ट्रेस। बट इफ यू आर थिंकिंग दैट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम योर सेल्फ, आपको लगता है कि आपको वो चीज़ थका रही है, आपकी डेली फंक्शनिंग उससे डिस्टर्ब हो रही है, इट मीन्स देयर इज समथिंग यू नीड टू पे अटेंशन। आपको उसकी तरफ जो है वो अटेंशन जो है वो देनी चाहिए। और ये सारे जो हैं वो कॉजेज़ थे और ये मैंने आपको थोड़े से तरीके बताए जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर ये आपको हेल्प नहीं करते और आपको लगता है कि यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच।